हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। चैनल का नाम है नीट एक्स एंड बोर्ड। आज हम जो अपने आरबीएसई बोर्ड है या फिर जो अपनी सीबीएसई बोर्ड है उसका आज अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10 का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ न्यू सब्सटेंस। ये बोल रहा है कि इसके अंदर एक या एक से ज्यादा जो है वो नए सब्सटेंसेस ऑफ फॉर्मेशन होते हैं। इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय द फिजिकल मेथड्स। अब इसके अंदर क्या क्या केमिकल चेंजेस है वो इन्वॉल्व होते हैं। किसके अंदर क्या, हम कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन है वो हुई है या नहीं हुई है? सबसे पहली बात तो उसके अंदर चेंज इन स्टेट आएगा कि हो सकता है कि वो सॉलिड से लिक्विड में गई हो सकता है कि वो लिक्विड से गैस में गई हो सकता है कि वो उसका कलर चेंज हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए कि उसका पहले कोई कलरलेस थी, उसके बाद में जब उनकी रिएक्शन हुई तो उनका कलर रेड आ गया। या फिर कह सकते हैं कि उनके टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आया हो। जैसे मान लो कि कोई भी रिएक्शन हुई है तो उस दौरान उनका टेम्परेचर बढ़ा होगा, या फिर हो सकता है कोई रिएक्शन हुई है तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि कोई साथ में क्या हो सकता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ होगा, कोई ना कोई गैस निकली होगी। तो हम कहेंगे कि अगर चेंज इन स्टेट हुआ है, चेंज इन कलर हुआ है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, एंड फोर्थ इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर ये चार चीजें हुई हैं या फिर इन चारों में से कोई दो या तीन चीजें हुई हैं, तब हम क्या कहेंगे कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है वो हुई है। देखिए, हमारी जो केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में क्या क्या आती है। डाइजेशन ऑफ फूड। एक्चुअली में क्या है डाइजेशन ऑफ फूड? केमिकल रिएक्शन ही है। हम खाने को इंटेक करते हैं, इंटेक करने के बाद में क्या होता है, जो भी वेरियस एंजाइम्स है वो अपना इफेक्ट वो शो करते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेशन है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जाने के बाद में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज के साथ ऐड होती है, देन इट ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोवाइड एनर्जी। इट इज कॉल्ड एज, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। रेस्टिंग ऑफ आयरन है, रेस्टिंग ऑफ आयरन तुम्हारा जो लोहे के ऊपर जंग लग जाना है, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। क्यों? क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाता है ना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब नॉर्मली अपन देखें, कर्ड है, नॉर्मली क्या होता है, मिल्क होता है। मिल्क के अंदर तुम लोग क्या डालते हैं, कर्ड डालते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं जिसे, आम भाषा में जावन, जावन सुनने भी सुना होगा। तो इनाकुलम के रूप में होता है वो। तो उसको डालने के बाद में क्या होता है कि वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हुआ है। अब नॉर्मली जो पीएच होती है वो पीएच कम हो जाती है, किसकी, कर्ड की। जितनी पीएच मिल्क की होती है उससे तो कम ही हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए मिल्क आपने पिया होगा, मिल्क कैसा है, थोड़ा मीठा मीठा टाइप में, या फिर कह सकते हैं नॉर्मल, जिसका ना तो कोई खट्टा स्वाद आ रहा है ना कोई मीठा स्वाद आ रहा है ना। तो जैसे ही वो दही में बदल जाता है, हम क्या कहते हैं, उसका टेस्ट बदल गया है ना, टेस्ट बदल जाता है ना, तो हम कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हुआ, या फिर कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन हुई है। उसी तरीके से बर्निंग ऑफ फूड है, बर्निंग ऑफ फ्यूल है। देखिए, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर मतलब दो तरीके की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती है। पहली जो है रिएक्टेंट। पहली कौन सी तुम्हारी, रिएक्टेंट हुआ करती है। सेकंड वन इज द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, द सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट बेटा हम उसे कहते हैं कि कोई भी एक रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई एरो लगा हुआ है, इस एरो के जो लेफ्ट साइड में होगा ना उसको अपन कहेंगे रिएक्टेंट, एरो के जो राइट साइड में होगा ना उसको अपन कहेंगे प्रोडक्ट। अच्छा, the substance which are formed during the chemical reaction are called as a product। ये जो सब्सटेंस फॉर्म होंगे उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट, और जो सब्सटेंस रिएक्ट करके किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर अपन देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। इसके अंदर जो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है, कौन कौन, मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है वो किसको मिलकर के बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना रहे हैं। तब हम कहेंगे कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना वो तो है तुम्हारे रिएक्टेंट। वो कौन है तुम्हारा रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कौन होगा तुम्हारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। केमिकल इक्वेशन है वो लिखी जाती है। केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले तो एक एरो आता है, ठीक है। उस एरो की जो लेफ्ट साइड में होता है ना वो होते हैं रिएक्टेंट। ये अभी मैंने बताया आपको पहले। एरो की जो राइट साइड में होता है ना उसको अपन कहते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, इनकी खास बात ये है कि जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है उनकी स्टेट लिखी जाती है। अगर मान लीजिए कि वो सॉलिड है तो उसमें एस लिख दिया हमने। अगर वो ऑक्सीजन गैस है तो हम गैस गैस के लिए जी लिख देंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये भी क्या है, सॉलिड है। तो हमने इनकी जो भी स्टेट्स थी वो हमने इनकी स्टेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इनको शो कर दिया, ठीक है। एरो के ऊपर कई बार क्या होता है, टेम्परेचर भी शो कर देगा वो तुम्हें प्रेशर भी शो कर देगा कई बार। तो मतलब ये केमिकल रिएक्शन लिखने का एक मेथड है।
कि जिसके अंदर हम उसकी स्टेट बताएंगे कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। एक्वस अगर मान लीजिए कि कोई लिक्विड फॉर्म में होगा तब हम कहेंगे एक्वस टाइप में है। वाटर जैसे कि एक्वस मोस्ट ऑफ द टाइम जो वाटर होता है तुम्हारा H2O उसको किस में लिखते हैं, तो एक्वस में लिखा जाता है। इट इज सॉल्यूशन व्हिच द वाटर इज सॉल्वेंट, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन बेटा उसे कहेंगे कि जैसे मान लीजिए तुम्हारा कोई बीकर है, इस बीकर के अंदर अगर दो क्वांटिटी है कोई भी लिक्विड्स की, अगर उसके अंदर वाटर अगर ज्यादा है, अगर वाटर ज्यादा है ना, तब हम उसके क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ, अब आगे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके बैलेंसिंग की बात आती है। जैसे मान लीजिए कोई A प्लस B कोई रिएक्टेंट मिलके कोई C बना रहे हैं, अब इनकी बैलेंसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस दौरान ना तो किसी चीज का फॉर्मेशन हुआ है वो अलग से तरीके नहीं होगा, और ना ही कोई जो मास अपना वो डिस्ट्रॉय होगा। मतलब जितना क्वांटिटी ऑफ मास रिएक्शन से पहले था रिएक्टेंट क्वांटिटी में, उतना ही मास रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट में भी होगा। इसे अपन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कर रहे हैं। ठीक है, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन शुड बी सेम ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। इसलिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। क्यों बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना रिएक्टेंट स्पीशीज के एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, जितना मास है उतना का उतना मास उनका प्रोडक्ट के बाद में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों की गैस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती है। अब बच्चों को प्रॉब्लम ना आए उससे पहले हम एक स्लाइड है नॉर्मली अपन इस पे करते हैं। देखिए ABC है, ठीक है। अगर मैंने इसके ब्रैकेट के आगे अगर 2 लगाया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 भी A है, ठीक है। B भी कितना है यहाँ पे बेटा? 2 है। C भी कितना है यहाँ पे? 2 है। अब मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से है फॉर्मूला, A2B2C3 है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, इधर लगा दिया 2, ठीक है। अब क्या होगा, A कितना होगा? तो बेटा जब भी 2 आगे लगता है ना, तो इनके नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो टोटल कितना हो गया? A कितना हो गया? 4। B करेंगे तो ये देखो, ये सबसे गुना होगा बेटा, A से भी गुना होगा ये B से भी गुना होगा ये, और ये C से भी गुना होगा। उसी तरीके से B कितना हो जाएगा? 4। C कितना हो जाएगा? 2 × 3 कितना हुआ? 6 हो गया ना। 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगली कंडीशन देखिए। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इस तरीके से है, BO4 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपके पास में BO4, और अगर इसके ब्रैकेट में अगर 2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा पहले तो, दूसरा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए जब B को 2 से गुणा किया कितना हुआ? B2 हो जाएगा। मतलब टोटल कितने B हो गए अपने पास में? 2 B। यहाँ पे ऑक्सीजन पहले कितने थे? O4, यानी ऑक्सीजन कितने थे अपने पास में? 4 थे। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 दूनी 8, या फिर कह सकते 4 2 8। ऑक्सीजन अब कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। तो ये अपने बैलेंसिंग के कुछ रूल्स हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं। मतलब बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूजन क्या होती है कि वो नॉर्मली जैसे मान लो कि इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लिया उसने, फिर वो B के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ऐसा नहीं करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब अपन चलते हैं अपने वाले स्लाइड पे। जैसे देखिए कि आयरन प्लस H2O प्लस Fe2O3 बैलेंसिंग के अंदर तुम क्या करो, कोई भी चीज तुम्हें बैलेंसिंग करनी है ना, उसके लिए तुम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ दो। किस किस को छोड़ना है तुम्हें? ऑक्सीजन। अदर जो एलिमेंट्स है ना, अदर एलिमेंट्स को आप पहले बैलेंस कर लीजिए। जैसे कि इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे मैंने एरो के लेफ्ट साइड में देखा, एरो के लेफ्ट साइड में आयरन कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, तो मैं इसको पहले 2 करूंगा। तो 2 करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे? 2। अच्छा एक और चीज, जब भी तुम बैलेंसिंग करो तो ये जो 2 तुमने आगे लगाया ना, ये हमेशा आगे ही लगेगा। ऐसा नहीं कि Fe लिखा तुमने और यहाँ पे 2 लगा दिया, गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अपने को क्या करना है? Fe लिखा, 2 आगे लगाना है, इसके पहले लगाना है, मतलब यहाँ पे नीचे नहीं लगाना है। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप H2O लिख रहे हो, अब इसके आगे तुमने 2 लगाना है, तो या तो तुम ऐसे लगाओगे 2,
ऐसे नहीं कि H2 आपने ऐसे लिखा फिर इसके नीचे 2 लगा दिए, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा? ये करेक्ट होगा। अच्छा, ये 2 लगा दिया तुमने। अब देखिए, अब हम ऑक्सीजन को गिन लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने बेटा? 1। यहाँ कितने? 3। यहाँ 3 है। अपने को कितने करने? 3। तो क्या यहाँ लगाऊंगा मैं? नहीं, यहाँ नहीं लगाएंगे, तो अपन लगाएंगे आगे। ये 3 लगा दिया। 3 देखो, 3 एकम ऑक्सीजन 1 था ना यहाँ पे, टोटल 1 से कौन, मैंने कहा था तुम्हें कि जो भी होगी रिएक्शन उनको मल्टीप्लाई करना है। अपने को क्या करना है? उनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3 और ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए। अच्छा, अब आप देखो, मैंने तुम्हें कहा था आगे जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे वो इनके साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो कितना होगा टोटल? 3 2 6। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा? 6 हाइड्रोजन हो गए। तो बताओ यहाँ लगाऊंगा मैं 3? चलो यहाँ लगा देता हूँ। अरे ये तो फिर से गलत कर दिया तुमने, H23 हो गया, जो कि रॉन्ग था। अपने को कहाँ लगाना है बेटा? मैंने तुम्हें कहा है इनके पहले लगेगा हमेशा। कहाँ लगेगा? इनके पहले। तो अब कितना हो गया टोटल? 3 दूनी 6। तब आप देख सकते हो आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितने है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 2 है। और तुम्हारा राइट हैंड साइड में भी कितने हैं तुम्हारे? 2 है। अच्छा, राइट हैंड साइड में तुम्हारा आयरन कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में भी, यहाँ पे भी 2 कर दिया बैलेंसिंग के बाद में। ऑक्सीजन कितना था? 1 था, बट बैलेंसिंग के बाद में यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। इस तरीके से हम बैलेंसिंग है वो करेंगे। सबसे पहले करना क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए। उसके बाद में जो अपने पास में एटम्स बचे हैं ना, उस एटम्स के अंदर सबसे पहले देखिए कि सबसे ज्यादा कौन सा है, उसको आप बैलेंसिंग करने की कोशिश करिए। वो जब बैलेंस हो जाए तो उसके बाद ऑक्सीजन को दीजिए, लास्ट में हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करना है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला लिखा हो A2, ऐसे नहीं कि आप उसके नीचे ही लगा देंगे 3। तो आपको लगाना है तो कहाँ लगाएंगे? हमेशा आगे लगाएंगे। ठीक है, इसका खास ध्यान रखना। अगर आपने नीचे लगा दिया ना तो आपने गलत कर दिया। चलते हैं आगे। देखिए, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है ना, कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड सिक्स्थ वन इज द रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, हलवा एकदम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा सबसे पहले सुन लीजिए आप। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 रिएक्टेंट्स है, वो दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज में रिएक्ट करी, रिएक्ट करने के बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, मतलब 2 or more reactants are reacted and then form a product, which is called as a combination reaction. These are the reaction in which the 2 or more substances combined to form a single product. यानी जिसमें 2 या 2 से जो ज्यादा सब्सटेंसेस होंगे ना, वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इसको देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कौन है ये बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे इसको वाटर ऐड किया ना, क्या बना दिया इसने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। क्या नाम है इसका? कैल्शियम। ये तुम लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 9th क्लास में 3rd and 4th चैप्टर है बेटा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये चैप्टर आगे भी देख लीजिए। बर्निंग ऑफ कोल है बेटा, ये भी किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। उसी तरीके से ये तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी किसका एग्जांपल है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो अपने पास में 2 है, एडिशन ऑफ वाटर टू क्विकलाइम। ये क्विकलाइम के फॉर्मूले हैं, वो पूछे जाते हैं बेटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्विकलाइम? क्या होता है बेटा? CaO। ये COH ट्वाइस बना है ना, इसको अपन बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं अपन स्लैग्ड लाइम। इसका खास ध्यान रखेंगे अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई? कुछ नहीं बेटा, 2 रिएक्टेंट लेना है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट लेने या सब्सटेंस लेने, उसका एक प्रोडक्ट बना देना है। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे उसको। एग्जांपल जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल हो गया, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बना देना? कार्बन डाइऑक्साइड बना देना। या फिर जो तुम्हारा क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके अंदर तुमको वाटर ऐड कर देना है। फॉर्मेशन किसका होगा तुम्हारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। साथ साथ बोलो बेटा, देखो साथ साथ बोलोगे तभी याद होगा। चलते डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोज नाम में ही है टूटना, यानी कोई ऐसी रिएक्शन हो रही होगी जहाँ पे सिंगल जो रिएक्टेंट स्पीशीज होगी ना, वो टूट के अपने को 2 या मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगी। These are the reactants in which a single substance break down into 2 or more substances. क्या कहा इसने कि एक सिंगल रिएक्टिव स्पीशीज होगी, कोई भी एक सिंगल रिएक्टिव स्पीशीज होगी, वो टूटेगी, 2 या 2 से ज्यादा क्या दे देगी बेटा? प्रोडक्ट्स तुम्हें फॉर्म करके दे देगी। उस अपन क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कहेंगे। अब डिकम्पोजिशन कैन बी इफेक्टेड बाय, अब डिकम्पोजिशन किस किस से इफेक्ट हो सकती है? हीट के थ्रू हो सकती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो सकती है, लाइट के थ्रू हो सकती है। अगर बेटा हीट के थ्रू होगी ना, उसको अपन कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे बेटा उसको? थर्मल डिकम्पोजिशन।
अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रही होगी उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर लाइट के थ्रू हो रही होगी ना बेटा, उसको अपन क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं डिकम्पोजिशन बाय द हीट, जिससे अपन क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसके अंदर ये एग्जांपल बहुत पूछे जाते हैं बेटा। डिकम्पोजिशन सबसे पहले तो पूछ लेगा व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड राइट्स इट्स एग्जांपल, कि आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं और इसका एक एग्जांपल दीजिए। तो आपको सभी रिएक्शंस के एग्जांपल ये सारी की सारी एनसीईआरटी में मौजूद है बेटा आपके। जैसे कि आयरन सल्फेट है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बोलते हैं इसको, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट ये बेटा होता है ग्रीन कलर का होता है। कैसे रंग का होता है ये, ग्रीन कलर का। जब इसमें हीट डाली जाती है ना तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। और ये क्या क्या देता है, आयरन ऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो तुमसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि कोई आयरन सल्फेट है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहा है, प्रोडक्ट ए फॉर्म हुआ एंड सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुई एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हुई। बताइए ए कौन होगा, ए कौन होगा, आयरन ऑक्साइड। या फिर ऐसे देख सकते हैं तुम्हें कि SO2 ना देखे के पूछे व्हाट इज द फॉर्म, बी गैस कौन सी बनी बेटा, बी गैस का नाम बताइए, आप क्या बताओगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसी तरीके से ये बोर्ड 2024 में आया था सवाल बेटा। सवाल क्या आया था, थर्मल डिकम्पोजिशन। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखो, इसको बोलते हैं मेटल नाइट्रेट। ये मेटल होता है, कौन होता है, लेड क्या है बेटा, मेटल है। तो जब भी मेटल नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होगा, किसका, मेटल नाइट्रेट का। मेटल में कौन कौन से आ जाएंगे तुम्हारे, मैग्नीशियम आ जाएंगी, एल्यूमिनियम आ जाएंगी, तेरी सोडियम आ जाएंगी। ये सारी की सारी क्या है बेटा, मेटल्स है। अब इनकी जो नाइट्राइट्स का डिकम्पोजिशन होगा ना, वो तुम्हें क्या देगा, इसका सबसे पहली बात तो मेटल ऑक्साइड। अगर मान लीजिए यहाँ पे सोडियम होता तो क्या दे देता, सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल जाता तुम्हें। अच्छा, जब भी मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे ना तो तुम्हें एक गैस मिलेगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इसकी खास बात है। खास बात क्या है, ये ब्राउन कलर की होती है। तो तुमसे पूछ सकता है कि the thermal decomposition of the lead nitrate provide a gas, what is the color of this gas, we can say the color of the gas is the brown fumes। क्या कहेंगे सॉरी, ब्राउन फ्यूम्स कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, ब्राउन फ्यूम्स। तो आप ध्यान रख लो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, in which a single reactant species break down into to form the two or more products, which is called as the decomposition reaction. The example is the metal nitrate decomposition. Whenever the decomposition of the metal nitrate takes place, there is a evolution of the gas which is brown in color takes place, which is called as a nitrogen dioxide। Okay, चलिए आगे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा डिकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने बर्नर लिया है, बर्नर लेने के बाद में ये लेड नाइट्रेट डाल दिया हमने। लेड नाइट्रेट डालने के बाद बॉइलिंग ट्यूब लिए हमने, टेस्ट ट्यूब से उसको होल्ड करके रखा है। तो जैसे जैसे जलने लगा तो यहाँ से क्या हुआ, ब्राउन कलर की फ्यूम्स अब निकलने लगी। ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स है ना, ये किसका कंफर्मेशन कर रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंफर्मेशन कर रही है। किसका कंफर्मेशन कर रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। कौन, ब्राउन फ्यूम्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। देखिए, अब आते हैं बात डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। वाटर है, वाटर के अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्हीकल लिया आपने, व्हीकल लेने के बाद में तो रॉड लगा दी, इस रॉड के अंदर तुमने पानी भर दिया। अच्छा, ये दो तरीके की रॉड है, एक तो नेगेटिवली चार्ज होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिवली चार्ज को तो बोलते हैं अपन कैथोड, जो नेगेटिवली चार्ज होती है ना बेटा, उसको अपन बोलते हैं एनोड। और उसको कनेक्ट कर देते हैं अपन एक बैटरी के साथ में। ठीक है, जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और उसमें कुछ क्वांटिटी के अंदर डाइल्यूट एस्टोसोफोर डाल देंगे अपन। क्या डालेंगे, डाइल्यूट एस्टोसोफोर। डालने से क्या होगा कि करंट बहेगा। करंट बहेगा, जो वाटर है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि जो हाइड्रोजन होती है ना बेटा, ये होती है H+ आयन के रूप में। किस रूप में होती है, H+ में। और ऑक्सीजन जो होती है ना O-2 में होती है। कैसे होती है, O-2 में। तो नेचर का रूल है कि कोई भी दो अपोजिट चीज है ना, वो एक दूसरे को क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट करती है। तो H+ किसके साथ भागना चाहेगा, नेगेटिव वाले के साथ। और नेगेटिव वाला कौन है,
जल्दी से बताओ ना, नेगेटिव वाला कौन है? एनोड है ना। सॉरी, जो कैथोड होता है ना बेटा, सॉरी, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। एनोड जो होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिव कौन है तुम्हारा? नेगेटिव किसकी तरफ भागना चाहेगा? एनोड की तरफ भागना चाहेगा। किसकी तरफ भागना चाहेगा? नेगेटिव एनोड की तरफ भागना चाहेगा। तो नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसकी तरफ भागना चाहेगा? एनोड को। तो हम कहेंगे कि जो एनोड है ना, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस वो रिलीज होगी। तो अपने पास में सवाल बनता है कि जब whenever the electrolysis of the water takes place, which of the following gas is released at the anode? Anode पे हम कहेंगे ऑक्सीजन गैस। which of the following gas released as the cathode? हम कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस वो रिलीज होती है। ये देख लीजिए, ये तुम्हारा एनोड है, ये कैथोड है। एक्चुअली में जो ऑक्सीजन गैस है ना वो जो रिलीज हुई है, कहाँ रिलीज हुई है तुम्हारी? एनोड पे। क्योंकि एनोड जो होता है ना बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिव पे कौन जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इतना ध्यान रख लेना दोस्तों। देखिए डिकम्पोजिशन बाय द लाइट, लाइट के थ्रू जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। सॉरी, एक मिनट। डिकम्पोजिशन बाय द लाइट है। सिल्वर क्लोराइड को जब भी तुम सनलाइट के साथ एक्सपोज करोगे ना तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस किस के अंदर? सिल्वर के अंदर और एक क्लोरीन के अंदर। सिल्वर क्लोराइड का जब तुम ब्रेक डाउन करोगे ना लाइट के प्रेजेंस में तो सिल्वर में ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक क्लोरीन गैस तुम्हें दे देगा, ठीक है। आगे देखिए, ये डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जाम्पल मौजूद है तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड वाला, चाइना डिश ले रखी थी। अच्छा, एक और मतलब सिल्वर ब्रोमाइड और है, इसका भी ब्रेक डाउन करते हैं ना तो ये सिल्वर देता है प्लस ब्रोमीन देता है, ठीक है। इसका जो यूज है ना वो फोटोग्राफी के अंदर होता है। व्हाइट फिल्म किस किस के अंदर होता है बेटा? व्हाइट फिल्म फोटोग्राफी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? व्हाइट फिल्म फोटोग्राफी के अंदर होता है। चलिए आगे देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम में डिस्प्लेस है, डिस्प्लेस मतलब धक्का दे रहा है एक हिसाब से, मतलब कि खुद उसकी जगह पर जाकर के बैठ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर होगा क्या बेटा कि कोई भी एक ज्यादा जो रिएक्टिव होगा या मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह जाकर के बैठ जाएगा। ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। These are the reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its solution, which is called as the displacement reaction। इसका भी एग्जांपल पूछा जाता है, मस्त एग्जांपल है आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में, इसके अंदर क्या होता है? आयरन मोर रिएक्टिव स्पीशीज होती है। आयरन क्या होती है बेटा? मोर रिएक्टिव स्पीशीज। अपन इसके बारे में थर्ड चैप्टर में मोर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे ताकि अपने को पता चल जाएगा आयरन है वो क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। ताकि तब तक आप सस्पेंस बनाए रखो। ये देखिए जो आयरन है ना वो मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर सल्फेट से। तो कॉपर सल्फेट में से क्या हटा देगा? कॉपर हटा देगा और खुद उसकी जगह जाकर बैठ जाएगा। कॉपर को हटा दिया इसने और खुद उसकी जगह जाकर के बैठ गया। ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरीके से ये देखिए बेटा, एक्शन ऑफ जिंक। देखिए जो जिंक है ना वो जिंक भी पावरफुल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, या फिर कह सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दी हाइड्रोजन। हम कहेंगे कि जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? हाइड्रोजन से। तो बेटा जब भी तुम्हारी मेटल की एसिड के साथ में रिएक्शन होगी, किसके साथ में? मेटल की एसिड के साथ में रिएक्शन होगी ना तो तुम्हारा एक तो तुम्हें मिलेगा साल्ट, दूसरा तुम्हें मिलेगी हाइड्रोजन गैस फॉर कंफर्मेशन।
एक तो तुम्हें मिलेगा साल्ट, दूसरा तुम्हें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या होता है कि जो जिंक होता है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, हाइड्रोजन से। जिंक वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, हाइड्रोजन से। तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो डिस्प्लेस करने के बाद में तुम्हें क्या दे देगा बेटा, हाइड्रोजन गैस है वो दे देगा और खुद इसकी जाए। तो कुछ इस तरीके से होती है, जिंक प्लस HCl की रिएक्शन करवाई हमने, तो ये हमें दे देगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस है वो दे देगा। वही उसी का जार है, उसके बारे में बताया गया, ज्यादा टेंशन इसकी भी नहीं लेनी है। 2 एग्जांपल्स मैंने तुम्हें बता दिए। एक तो तुम चाहो तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का लिख सकते हो, जहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा था, जहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है किसके थ्रू, आयरन ने इसको डिस्प्लेस किया ना, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव स्पीसीज था। उसी तरीके से यहाँ पे एक जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन था, तो उसमें से जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन को हटा दिया। क्यों, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव स्पीसीज है, किसके कंपैरिजन में, जिंक के कंपैरिजन में। तो जिंक आया भाई साहब, जिंक भाई साहब ने बोला जाओ निकलो, धक्का दे दिया उसको, किसको धक्का दे दिया, हाइड्रोजन को धक्का दे दिया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव स्पीसीज है एज कंपेयर टू जिंक। क्यों, क्योंकि जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज है। अगर हम इनका एक लेवल होता है रिएक्टिव स्पीसीज का, तो जिंक तुम्हारा अगर यहाँ आ रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ है, तो बड़ा वाले छोटे वाले को हटा सकता है ना, तो वो कहानी है। सॉरी, खांसी बहुत हो रही है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेना तुमने, क्या हो रहा था डिस्प्लेसमेंट में, एक जो ज्यादा रिएक्टिव था अपने से कम रिएक्टिव को हटा दे रहा था उसके साथ। इसमें क्या होगा बेटा कि दो कहेंगे, 2 आयंस रहेंगे प्लस और माइनस। इसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, प्लस वाला माइनस वाले के साथ भागेगा और माइनस वाला किसके साथ भागेगा, प्लस वाले के साथ। आयंस एक्सचेंज होते हैं। देखिए बेटा कोई भी जो कंपाउंड होता है ना, मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर जो पहली जो एलिमेंट या जो एटम्स होगा वो पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना है आपको, प्लस वाले को सिर्फ माइनस वाले के साथ जोड़ना है, प्लस वाले को किसके साथ जोड़ना है, माइनस वाले को। देखो Na है वो Cl के साथ जुड़ा, क्या बना दिया, NaCl बना दिया। बेरियम वो किसके साथ जुड़ा, सल्फेट। अब तुम कहोगे सर बेरियम सल्फेट बना कैसे होगा, बेटा बेरियम की वैलेंसी होती है +2, सल्फेट की होती है -2। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 9th क्लास का 3rd और 4th चैप्टर पढ़ के आइए बेटा, तब जाके समझ में आएगा आपको। अब देखिए आपको क्रिस क्रॉस करना होता है, +2 और -2 सेम सेम है, कट जाएंगे आपस में, कटते क्या आ गया बेटा, BaSO4। इसलिए यहाँ पे क्या बना, बेरियम सल्फेट बना, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बना होगा, Na+Cl-, क्रिस क्रॉस करवाया, क्या बना दिया, NaCl बना दिया। ठीक है, उसी तरीके से ये प्लस माइनस लेड और आयोडाइड के साथ में, लेड होता है बेटा Pb+, आयोडाइड होता है माइनस, क्या बना दिया, लेड आयोडाइड बना दिया। उसी तरीके से पोटेशियम प्लस होता है, नाइट्रेट के साथ होता है बेटा माइनस, क्या बना देगा, K+NO3-, पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। ठीक है, ये देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, जिसमें मतलब कि NaCl प्लस AgNO3 का एग्जांपल लिया है यहाँ पे, प्लस माइनस करके। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी बनती है जो कि व्हाइट कलर की हुआ करती है। तो एक्चुअली में किसकी पीपीटी है तुम्हारी, सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी है। अब सिल्वर कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव हुआ करता है, Cl- नेगेटिव हुआ करता है। क्रिस क्रॉस करवाया क्या बन गया, AgCl बन गया। उसी तरीके से अपना ये सोडियम नाइट्रेट है ना, सोडियम होता है प्लस, नाइट्रेट होता है माइनस, क्रिस क्रॉस करवाया क्या बना, NaNO3 बन गया। आगे चलिए, देखिए जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, मतलब ये बोर्ड की बहुत ज्यादा फेवरेट है, आरबीसी जो बोर्ड है ना उसकी बहुत ज्यादा फेवरेट है। यहाँ से 2019, 20 आप उठा के देख लीजिए, 22, 23, 24 रेगुलर सवाल आएंगे यहाँ से। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर होता क्या है बेटा, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसे अपन कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपको सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, कोई भी एक एलिमेंट है अगर उसके साथ में ऑक्सीजन आके जुड़ रही है, कौन आके जुड़ रही है, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन जा रही है, या तो ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या हाइड्रोजन चले जाए, दोनों में से एक काम हो जाए कोई, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एंड द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, कोई दोनों में से कोई एक काम हो जाए, दोनों में से कोई भी अगर एक काम हो जाएगा उसको अपन क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या कहेंगे उसको हम, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको कहेंगे बेटा,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका जस्ट अपोजिट, कि या तो रिमूवल हो जाए ऑक्सीजन का या फिर क्या हो जाए एडिशन। अगर दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा ना तो उसको अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन। आप एक याद रख लो, इसका अपने आप उल्टा हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या कर देना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देना। यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ क्या कर देना, रिमूवल ऑफ क्या कर दोगे, ऑक्सीजन कर दोगे। समझ में आ गया? देखिए इसके भी मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन किस में है वो रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि कॉपर है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई तो कॉपर का क्या हो गया, एक्चुअली में ऑक्सीडेशन हो गया। क्या होगा कॉपर का, ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड, के कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। अब नॉर्मली कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ से कौन चली गई बेटा, ऑक्सीजन नहीं ना, देखो पहले ऑक्सीजन थी यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, इधर से कॉपर से चली गई। तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। द रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टेक्स प्लेस। ओके, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि कॉपर का रिडक्शन हुआ है सर। बच्चे क्या कहते हैं, कॉपर का रिडक्शन हुआ है, जबकि गलत है ये बहुत ज्यादा। क्या गलत है, हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड होता है ना बेटा, उसी की बात हमेशा लिखी जाती है। लेफ्ट हैंड साइड कौन है, कॉपर ऑक्साइड। लेफ्ट से राइट चलना है अपने को हमेशा, इन मामले में कहाँ चलना है अपने को, हमेशा कहाँ चलना है बेटा, लेफ्ट से राइट चलना है अपने को। कहाँ चलना है, लेफ्ट से राइट अब चलना है अपने को, ठीक है। तो जो तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड है, दोबारा देख लीजिए, हाइड्रोजन उसके साथ ऐड हुआ, तो ये कॉपर ऑक्साइड मैंने क्या कहा, लेफ्ट से राइट चलना है, कॉपर प्लस H2O। तो लेफ्ट से राइट गए हम यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हटी है कि जुड़ी है, यहाँ से हमने देखा तो ऑक्सीजन हट गई, तो ऑक्सीजन हट गई तो हम इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे बेटा, रिडक्शन। आई होप कि मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन भी समझा दिया है, मैंने तुम्हें रिडक्शन भी है वो समझा दिया है। आगे देखिए बेटा, अब एनर्जी के बेसिस पे दो रिएक्शन हुआ करती है। किसके बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे। पहली है तुम्हारी एक्सोथर्मिक, दूसरी है तुम्हारी एंडोथर्मिक। देखो अगर कोई रिएक्शन हुई है, उस रिएक्शन के अंदर अगर एनर्जी निकली है, क्या कहा मैंने, कोई भी रिएक्शन हुई है अगर उस रिएक्शन के अंदर एनर्जी अगर निकली है, उसको अपन क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। दीज आर द रिएक्शन इन विच द लिबरेशन ऑफ द एनर्जी टेक्स प्लेस, या फिर कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ द एनर्जी, द लिबरेशन ऑफ द एनर्जी टेक्स प्लेस, व्हिच इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल कौन-कौन से, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दिख रहा है तुम्हें, हीट निकल रही है। ये सारी की सारी कौन सी रिएक्शंस के एग्जांपल्स है तुम्हारे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल है। अच्छा, इसमें कई बार पूछ सकता है तुम्हें, रेस्पिरेशन जो है वो किसका एग्जांपल है, तो तुम क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि इसमें क्या, किसका इवोल्यूशन होता है, एनर्जी का। तो जहां एनर्जी निकलेगी ऐसी रिएक्शंस को अपन क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो कहेंगे। उसी तरीके से है तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, देखो एक्सोथर्मिक के अंदर तो एनर्जी रिलीज हुई थी, निकली थी एनर्जी, और जबकि एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर अपने को एनर्जी देनी पड़ती है। क्या कहा मैंने, एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होगी उसके अंदर अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, जिसके एग्जांपल से तेरा बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन नहीं के तेरे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट दे रहे थे। उसके अलावा नेचुरल जो गैसेस हैं उनका तुमने बर्निंग करवाया तो वो भी क्या दे रही थी, तुम्हें हीट दे रही थी। उसके अलावा जो रेस्पिरेशन है वो भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एंडोथर्मिक जिसमें हमें हीट की जरूरत पड़ती है, थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं किया था क्या तुमने, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट था, इसने हीट अब्सॉर्ब की, हीट अब्सॉर्ब करने के बाद क्या दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड था, इसको ब्रेक डाउन किया, क्या क्या दिया तुम्हें, सिल्वर दिया प्लस क्लोरीन है वो दिया तुम्हें। आई होप कि तुम्हें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आई समझ में। फटाफट से एक क्विक रिवीजन देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, जिसके अंदर लिबरेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स है अपने पास में कौन-कौन से, बर्निंग ऑफ कोल था, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस था, रेस्पिरेशन था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, कि जिसके अंदर हमें अपने को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किस रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का, नाम क्या बेटा, साथ साथ बोलो, CaCO3। उसका जब ब्रेक डाउन करेंगे ना तो क्या दे देगा अपने को, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
आगे चलिए, वन एंड ओनली द लास्ट टॉपिक देखिए, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। सबसे पहले कोरोजन, जंग लगना। भाई मेटल का जो खराब होना है ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो क्या है तुम्हारा कोरोजन है। इसके अंदर सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन। तुमने देखा होगा कि भाई जो आयरन वगैरह होते हैं, उस आयरन के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, ठीक है, वो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है, ऑक्सीजन की वजह से या वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है। तो इसको क्या कहेंगे अपन, रस्टिंग ऑफ आयरन। होता क्या इसमें, आयरन ऑक्साइड की जो लेयर है ना, वो चढ़ जाती है, जो कि डैमेजिंग करती है किसका, मेटल का। किसका डैमेजिंग करती है बेटा, मेटल का। एक है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर है ना बेटा, ये एनवायरनमेंट से सल्फर लेता है, और सल्फर लेने के बाद में सिल्वर सल्फाइड बनाता है Ag2S, जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो तुम्हें मतलब ये पूछ सकता है, जो ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ है उसके अंदर कोरोजन के अंदर क्या हुआ था, Fe2O3 का फॉर्मेशन हुआ था। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन कलर का होता है बेटा, ये सॉरी जो सिल्वर है ना, सिल्वर वाला, ये ब्लैक कलर का हुआ करता है। और वर्टिग्रिस ऑन कॉपर, जो कॉपर जो होता है ना, कॉपर, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। कैसी कोटिंग, ग्रीन कलर की। किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। बेटा कॉपर के ऊपर कैसे रंग की कोटिंग चढ़ जाती है, ग्रीन कलर की। ऐसे को अपन क्या कहेंगे, वर्टिग्रिस ऑन कॉपर। तो तुम्हें कलर पूछ सकता है कि सिल्वर सल्फाइड में कैसे चढ़ जाता है, ब्लैक कलर का, तो कॉपर में कैसे चल जाता है, ग्रीन कलर का। तो हो सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे दे तुम्हें, Ag2S दे दिया तुम्हें, ठीक है, फिर तुम्हें दे दिया कॉपर का दे दिया। अब मैच कीजिए कलर कौन कौन सा होगा, तो तुम्हें दे दिया ग्रीन दे दिया, एक तुम्हें ब्लैक दे दिया। तो वहां पे तुम्हें मिल जाएगा कि ब्लैक तो एजी सल्फाइड या फिर कह सकते हैं सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। कॉपर का तुम्हारा कौन दे देगा, ग्रीन कलर का है वो दे देगा। अब देखिए बात करते हैं अपन रेंसिडिटी के बारे में, बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी बेटा कुछ नहीं है, मतलब अपन कह सकते हैं हिंदी में कहते हैं तो विकृत गंधिता कहते हैं इसके अंदर, मतलब खाने का सड़ जाना। जो भी तेल की जो चीजें हुआ करती है या फिर जो ऑयल्स की है या जो फैट्स की है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाती है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होते ही उनका क्या हो जाता है कि टेस्ट में चेंजेस आते रहते हैं। उनके मतलब जो स्मेल है ना, वो स्मेल गंदी हो जाती है, मतलब बैड स्मेल आने लग जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आपने देखा नहीं क्या, ये जो चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं, जब उसकी हवा निकाल ली जाती है, हवा निकालने के बाद में अगर तुम खाते हो, मतलब उसको थोड़ी देर रहने देने के बाद में, तो तुम क्या नोटिस करते हो कि वो नरम नरम पड़ गया और तुम्हें चिप्स भी भाती नहीं है। तो ऐसा एक्चुअली में हुआ क्यों है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गई। अच्छा, जब तक तुमने हवा नहीं निकाली थी तब वो क्या हो रही थी, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ रही थी। अब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कौन नहीं आने दे रही थी उसको, नाइट्रोजन। तो कई बार ये सवाल भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज filled up in the chips packets, we can say that nitrogen gas। कौन सी गैस भरी जाती है बेटा, नाइट्रोजन गैस है वो भरी जाती है चिप्स के पैकेटों में, ताकि इनमें ऑक्सीडेशन ना हो सके। ओके, the oxidation of the fats and the oils when exposed to air is known as the rancidity। समझ गए, rancidity होता क्या है एक्चुअली में, कि भाई तुम्हारा फैट्स या जो ऑयल है उनका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आना, और उसका जो टेस्ट है या जो कह सकते हैं उनका जो स्मेल है वो चेंज हो जाना, रेंसिडिटी कहलाती है। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल